ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी, सुन्नी हनफी बरेलवी गुजरात सूरत से। जैसे कि आप एक ऑडियो सुनेंगे आगे देवबंदी से, अब्दुल कादिर कासमी से। आगे बाद मैंने 3 इबारतें पेश की थी, तक़वियतुल ईमान और अल मुहन्नद अलल मुफ़न्नद, और एक किताब पेश की थी फतावा रशीदिया। तो ये लोग माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला को कहते हैं कि बार बार कि ये अपने ही मतलब के फतावे से माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन काफिर हैं। हालांकि आज तक साबित नहीं कर पाए, बस वो ये कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भाग मदीना कुंभा जोड़ा। और मैंने जो इबारत पेश की है आप उसमें देख लें, ठीक है, आप उसमें देख लें। मैंने जो इबारत पेश की उसका कोई जवाब नहीं। जो उन्होंने टाइम दिया था मुझे कि रात में कितना ऐशा बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की, ठीक है, कोई बात नहीं की। आप देखिए कि मैं दोबारा से इबारत पढ़ के सुना दूँ अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाएगी। उस वक्त मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा था और मैं रास्ते में था, तो इसलिए मैंने कंप्लीट इबारत नहीं पढ़ी थी, कुछ एक आध छोड़ दी थी। तो यहाँ पे मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा कौन किसके फतावे से काफिर है। इनके अपने घर पे ही तादाद है दुनिया भर का, लेकिन ये हम लोग को कहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि मसाइल में नहीं, अकायद में इख्तलाफ है और ज़बरदस्त इख्तलाफ है कि ऐसे इख्तलाफ है जिनको खुद अगर ये इनको बचाते हैं तो वो काफिर हो जाते हैं, उनको बचाते तो वो काफिर होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर तक़वियतुल ईमान के अंदर में ये इबारत है, इस तक़वियतुल ईमान की इबारत है जिसमें साफ तौर से लिखा है कि औलिया, अम्बिया, इमाम ज़्यादा, पीर, शहीद, यानी जितने अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं सब वो इंसान ही हैं, और बंदे अल्लाह के आजिज़ हैं, अल्लाह के आजिज़ बंदे, और वो हमारे बड़े भाई हैं, मगर अल्लाह ने उनको बढ़ाई दी है, वो हमारे बड़े भाई ही हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अम्बिया अलैहिस्सलाम को भी नऊज़ बिल्लाह बड़े भाई यहाँ पर लिखा, यहाँ अम्बिया अलैहिस्सलाम बड़े भाई हैं। यहाँ पे कोई तखसीस करेगा कि नहीं यहाँ पर नहीं अम्बिया है, यहाँ पर तो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो दिखाओ मुझे कि यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। और दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम को क्या कह सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कहेंगे कि नहीं उन्होंने इस्माइल देलवी ने नहीं कहा है। क्या बाकी अम्बिया अलैहिस्सलाम को कह सकते हैं क्या? वो भी कुफ्र है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सफ़ा अल मुहन्नद सफ़ा नंबर 54 पर ये इबारत का जवाब है। देखिए इस अल मुहन्नद के फतवे से इस्माइल देलवी काफ़ी ठहरा है। अभी मैं आगे दिखा रहा हूँ कितना तजाद है इनके घर पे। ये अपने घर की गंदगी साफ नहीं करते, और हमारे यहाँ दिन भर सारा दिन शिर्क बिदअत करते, हालांकि आता जाता कुछ भी नहीं। तो देखिए सफ़ा नंबर 54 की इबारत में मुकम्मल पढ़ के सुना देता हूँ। वहाँ पे वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पीर अम्बिया अलैहिस्सलाम, ठीक है। यहाँ पे इबारत सुनिए, लिखा है, पूरा शुरू से सुना रहो। हमें और हमारे बुज़ुर्गों में से किसी का भी अकीदा नहीं है कि हमारे ख़्याल में कोई ज़ैफ़ुल ईमान भी ऐसी खुराफात ज़बान से निकाल सकता, और जो इसका कायल हो नबी अलैहिस्सलाम को हम पर इतनी फजीलत है जितनी बड़े भाई की है, बड़े भाई को छोटे भाई पर होती है। तो इसके मुतालिक हमारा ये अकीदा है कि वो दायरे ईमान से खारिज है। और आगे मैंने इबारत सुनाई है, तक़वियतुल ईमान में बड़ा भाई कहा गया है नबी करीम अम्बिया अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तखसीस करके बताए मुझे, कोई अगर इसका दिफा करने वाला तखसीस करके बताए। क्या बाकी अम्बिया अलैहिस्सलाम को कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब एक और तादाद इनके घर में दिखा रहा हूँ। वो सारी इबारतें मैंने वहाँ पढ़ के सुनाई थी, यहाँ पे दोबारा इसलिए पढ़ के आराम से बता रहा हूँ ताकि लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो फतावा रशीदिया है, जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 80 है। क्या है फतवा? देखिए तक़वियतुल ईमान का, रशीद अहमद गंगोई का, तक़वियतुल ईमान के ताल्लुक़ से क्या है। और तक़वियतुल ईमान किताब नहायत ही उम्दा किताब है और शिर्क व बिदअत में लाजवाब है। गौर से सुनिए और पढ़िए इसको। शिर्क व बिदअत में लाजवाब है, इस्तदलाल इसके बिल्कुल किताब व अहादीस से है, उसका रखना, पढ़ना, अमल करना ऐन इस्लाम है। क्या है? ऐन इस्लाम। किसी लुगत की किताब में जाए, फिरोज़ुल लुगत में आप चेक करें कि ऐन के माने क्या होते हैं। ऐन यानी असल इस्लाम है तक़वियतुल ईमान, ठीक है। और मौजिब अजर का है, इसको रखने को जो कुफ्र कहते हैं वो काफिर है, या फासिक है, या बिदाती है, ठीक है।
तक़वियतुल ईमान को अगर कोई रखने को कुफ्र कहता है वो काफिर है। और ये किताब, ये बड़े भाई की फजीलत जो बताई गई है अम्बिया अलैहिस्सलाम को, वो तक़वियतुल ईमान में ही है, कोई भी चेक कर सकता है। तक़वियतुल ईमान तो आम है, हर जगह मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो मैंने इनके घर का 3 हवाले तादाद बताए हैं, तादाद बताए कि एक दूसरे को फतवे से खुद काफिर हो जाते हैं। तो ये देवबंदी जो हैं दुनिया के बदतरीन काफिर हैं। मैं बार बार इनसे कहता हूँ बात करो भाई, बात करो, लेकिन ये लोग बात नहीं करते। सिर्फ इनको ये सिखाया गया मजदूरी करना, आएंगे मजदूरी करेंगे, हमको ये सुना वो सुना। ये तो मौजू बहस ही नहीं होता है कि ये सुना वो सुना। मौजू बहस जो होता है उस पर बात कभी ये ज़िंदगी में करते ही नहीं है, सब इधर उधर भागते हैं। जैसे कि आप सुनेंगे आगे, वो बेचारे के पास कोई जवाब नहीं बन पड़ा, बोले हवाला भेज दो, मैं देख कर चेक करूँगा, चेक करके फ़ोन करूँगा। ना ही फ़ोन किया उन्होंने और ना ही उन्होंने मेरा कॉल रिसीव किया, हवाला मैंने उनको पर्सनल पर डाल दिया था उसी वक्त, ठीक है। तो ये देवबंदी दुनिया के बदतरीन काफिर है। ये आपका सिर्फ ईमान लूटते हैं, इनका काम है सिर्फ फिरके बढ़ाना, अपने उन दीन इस्लाम की खिदमत करना, कोई इनका मकसद नहीं होता है, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। हाँ, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, हाँ जी जी हज़रत अब्दुल कादिर कासमी साहब बात कर रहे हैं क्या? जी जी हाँ, सब खैरियत है हज़रत? हेलो जी हाँ, सब खैरियत है हज़रत? जी अल्लाह का शुक्र है आपका। जी 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 हज़रत, एक मसला पूछना था, कुछ वक्त है? 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। जी 2 मिनट वक्त है आपके पास? ज़्यादा नहीं, 2 मिनट। जी बताओ। जी, ये तक़वियतुल ईमान और ये अल मुहन्नद में जो बातें अलग अलग मैंने पढ़ा था, किसी भाई ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पर। तक़वियतुल ईमान में जैसे लिखा हुआ है कि औलिया अम्बिया ये सब जो है सारे पीर शहीद जो है भाई है, उनकी ताज़ीम बड़े भाई से कीजिए। और अल मुहन्नद में लिखा हुआ है कि ऐसा हमारे बुजुर्गों ने लिखा नहीं है और ये अकीदा कुफरिया है, और जो ऐसा ख्याल करता है वो काफिर है, दायरे ईमान से खारिज है। तो ये मतलब है हजरत जी, अल-मुहन्नद में ये अकीदा बताया गया कि अगर ऐसा कोई अकीदा रखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बड़ा भाई कहता है, ठीक है, वो जी, काफिर जी। है, दायरे ईमान से खारिज है। और तक़वियतुल ईमान में कहा गया कि बड़े भाई हैं। अच्छा तो जी जी, इसमें 2 तरह की बात है। तो हजरत कौन सी बात मानी जाए? एक में तो कह रहे कि मतलब बड़े भाई अगर कहते हैं तो दायरे ईमान से खारिज है। दूसरा ये बात मिली है तक़वियतुल ईमान में, किसी भाई ने मुझे भेजा था, तो मैं बोला राब्ता करूंगा किसी मुफ्ती साहब से, पूछूंगा। मैं उसमें देख क्या कर मतलब? बताऊंगा तक़वियतुल ईमान। और कौन से बता रहे हैं आप? तक़वियतुल ईमान है और ये अल मुहन्नद अल मुफन्नद। ठीक है मैं देख कर बताऊंगा अभी आपको मगरिब के बाद। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँ हजरत? जी भेज दियो, अभी अजान हो गई, मैं मगरिब के अच्छा। बाद आपको भेज दूंगा पूरी तफसील इसकी। अच्छा, तो मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूँ हजरत? जी भेज दो। ठीक है, मैं भेजता हूँ, ठीक है। अभी देख लेते तो ठीक अच्छा है। रहता। 1 मिनट का अभी काम था। अजान हो गई। 1 मिनट का काम है हजरत, ज़्यादा 1 मिनट का ही काम है, ज़्यादा नहीं। सिर्फ देख कर पढ़ना ही है आपको, कुछ भी नहीं है। फिर क्या पता आपको वक्त ना मिल पाए, आपको मुझे वक्त मिले। देखिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। ठीक है मैं देख रहा हूँ। जी, बस 1 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं। आप कहाँ से हजरत? जी, मैं गुजरात सूरत से हूँ। सूरत गुजरात? जी, गुजरात तो जी। बहुत बड़ा है। जी जी, माशाल्लाह बहुत बड़ा गुजरात है। जी जी जी, देखिए मैंने वो तक़वियतुल ईमान का भी अलग से सफ़ा भेजा है मैंने आपको, और वो अल मुहन्नद का भी भेजा है आपको सफ़ा। जी, अल मुहन्नद में ये बात कही जा रही है कि अगर ऐसा कोई अकीदा रखता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा भाई कहता है, ठीक है, तो दायरे ईमान से खारिज है, सफ़ा नंबर 54 पर। और यही बात तक़वियतुल ईमान में है। यही बात देखिए यानी सब, तक़वियतुल ईमान है। जी जी लिखा है, शुरू से इबारत में बता रहा हूँ कि यानी सब इंसान आपस में भाई भाई है, जो बड़ा बुजुर्ग है वो बड़ा भाई है, तो इसकी ताज़ीम बड़े भाई से कीजिए। और मालिक सबका अल्लाह है, बंदगी उसकी करनी चाहिए। और हदीस से मालूम हुआ कि औलिया अम्बिया इमाम व इमाम ज़्यादा पीर शहीद अल्लाह के जितने मुकर्रब बंदे वो इंसान ही है, और वो हमारे बड़े भाई और आजिज़ बंदे हैं, मगर वो हमारे बड़े भाई हैं।
उनको अल्लाह ने बढ़ाई दी है। वो हमारे बड़े भाई कह रहे हैं, औलिया में जितने भी पीर शहीद इमामजादे जितने भी हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, अल्लाह ने उनको उससे बड़ी बढ़ाई दी है बस। क्या वाकई में हजरत ऐसा है? अंबिया अलैहिस्सलाम हमारे बड़े भाई लगते हैं, नौजुबिल्ला। इस्लाम के इसलिए मैं एतबार सोचा से कि तो रब्ता करूंगा। इस्लाम के एतबार से, ईमान के एतबार से भाई भाई हैं। ईमान में तो हजरत बुखारी शरीफ में है कि जैसे बुखारी शरीफ में, जी, जैसे बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 14 है किताबुल ईमान की, ला युमिनु यदखुलु यक़ूलु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैया मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। जी जो जी भी जी अपनी जान से, अपने आले औलाद से, तमाम से जो बढ़कर मुझसे मोहब्बत करे वही मोमिन है। उससे अगर नहीं करता तो मुसलमान ही मोमिन नहीं वो। तो नहीं, ऐसा वो तो भी हम तो अपने है। भाई के लिए, हाँ जी, अपने बड़े भाई के लिए तो ऐसा हम नहीं कर सकते ना। अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, ये नहीं है? जी, ये तो है, बिल्कुल है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की जो पहचान बताई है कि वो जो मोहब्बत करेगा अपनी जान से, अपने आलो औलाद से, सबसे ज़्यादा मुझसे जो मोहब्बत करेगा, कामिल मोमिन वही है। अगर हम कामिल मोमिन जब बनेंगे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे अमल करेंगे, जो अपनी जान से, और वाकई में होना भी चाहिए ऐसा। गलत कह रहे हो जी क्या जी, हजरत? सही कह रहे हैं। हाँ, अपनी जान औलाद से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करेंगे जी जी, तो उसका तो ईमान का जो जी जी हजरत, वही बात। माँ से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करेगा। जी, हालांकि इस्लाम में अगर आप देखेंगे दुनियावी तौर पर, तो एक बाप और अपने बेटे अपनी बेटी से, अल्लाह से बहुत ज़्यादा हद से मोहब्बत करता है, उसके लिए सब कुछ कर गुजरता है ना हजरत? जी जी जी, मैं भी मेरे भी 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, आपके भी होंगे बच्चे जहाँ तक मुझे गुमान है। जी, 2 है हमारे भी। जी, आप भी तो अपने आला अल्लाह से जान से ज़्यादा मोहब्बत करते होंगे, तकलीफ नहीं पहुंचने देते होंगे किसी बात की, है ना? तो नबी जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उससे भी ज़्यादा बढ़ करके, उससे भी ज़्यादा। जी जी अब जी जी ज़्यादा कितने आप आलिम हैं, आप तो माशाल्लाह समझ सकते हैं, वैसे भी कोई आम इंसान भी समझ सकता है ज़्यादा किसको कहा जाता है ना? जी जी तो ये तक़वियतुल ईमान, और तक़वियतुल ईमान के ताल्लुक से एक और इबारत मैंने पढ़ी थी फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 80 पर। रशीद अहमद गंगोई साहब ने फरमाया कि तक़वियतुल ईमान किताब जो है निहायत उम्दा किताब है। इसका इस्तिदलाल बिल्कुल कुरान और हदीस से, इसका रखना, पढ़ना और अमल करना ऐन इस्लाम है, ऐन इस्लाम है। तो अगर जी तक़वियतुल ईमान को अगर हम ऐन इस्लाम मानेंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह बड़ा भाई कहना पड़ेगा हमको। अगर उसका जी इनकार करते हैं तो अगर तक़वियतुल ईमान का इनकार करते हैं तो भी काफिर हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका रखना, पढ़ना और अमल करना ऐन इस्लाम में। तो ये बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई कि कहीं पर ऐसी बात है किताब के लिए कि अगर रखना, पढ़ना ऐन इस्लाम है, जो इसको रखने को मना करने, कुफ्र को रखने को कुफ्र कहता है, वो खुद काफिर है, या फासी का या बिदाती है। इसके जी ताल्लुक से तक़वियत ईमान के भी ऐसे, तक़वियत ईमान के ताल्लुक से भी ऐसे फतवे हैं कि अगर इसको रखने को जो कुफ्र कहता है वो काफिर है, या बिदअती है, या फासिक है। तो इंसान कैसे हजरत, कैसे मतलब किस तरफ जाए, कौन सी किताब को माने, बड़ी उलझन है, समझ नहीं पा रहे हैं। अगर तक़वियतुल ईमान के मानते हैं तो बड़ा नऊज़ुबिल्लाह बड़ा भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आल मोहन्नद को मानते हैं तो यहाँ तक तो ठीक है, बड़ा भाई अगर तस्लीम करने पर दायरे इस्लाम से, दायरे ईमान से खारिज है, वहाँ तक तो सही है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कहे बड़ा भाई, तो वहाँ तक तो वो तो दायरे ईमान से खारिज है, तो बिल्कुल सही है, आप भी फरमा रहे हैं। लेकिन अगर तक़वियतुल ईमान का भी इनकार करते तो यहाँ पर फतावे रशीदिया के फतवे से में फंस जाते हैं इंसान। फतावे रशीदिया में रशीद अहमद गंगोई साहब ने फरमाया है। तक़वियतुल ईमान में आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा भाई कहा है ना, जी जी जी। ताकि तमाम अंबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करने की ख्वाहिश करते रहे। क्या हुआ? तक़वियतुल ईमान में ही तो कहा गया है ना, बड़ा भाई। तक़वियतुल ईमान, हाँ जी जी, सफ़ा नंबर 131 पर है, वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा, अगर आप देखना चाहे तो आप इसका देख सकते हैं। जी 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 हाँ, और उनको यहाँ तक लिखा है कि हम उनके छोटे हैं, सेवा उनकी ताज़ीम इंसानों की ही सी करनी चाहिए। बस इंसान की जैसे हम अपने लोग की ताज़ीम करते हैं, उसी तरह ताज़ीम करनी चाहिए। और जैसे लेकिन कुरान तो कुछ और कहता है ताज़ीम के ताल्लुक से। जी जी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान में तो कुछ और है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी।
कि ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से भी बुलंद ना करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए, है ना। जी जी जी। इस ताल्लुक से मुस्लिम शरीफ में हदीस भी है गलीबन 418 नंबर कि एक साहबी रसूल से हजरत साद बिन कैस जी। बात मैं आपको तफसील के साथ भेजूंगा। अभी मैं नमाज का टाइम हो गया, सर का भी अजान हुई है, 5 मिनट है। तो कहाँ से है हजरत आप वैसे? मैं जिला सहारनपुर। जिला सहारनपुर यूपी से। मुफ्ती साहब है क्या हजरत? मुफ्ती साहब है? नहीं, मैं मुफ्ती मफ्ती नहीं, मतलब वैसे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं आपको मैंने ग्रुप में पोस्ट डालते हुए देखा था, तो आपका नाम भी लिखा था कि अब्दुल कादिर कासमी साहब। और उधर मगरिब का समय कितने बजे है? इधर अभी मगरिब के उसकी असर की जमात होने लगी। जी जी, आसरे का, हाँ जी, आसरे का वक्त है। उधर तो 4:30 बजे, अभी 4:23 हो रहे हैं। आसरे का वक्त उधर अभी हुआ है, और इधर आधा घंटा बाद होगा, 5:05 पर इधर आसरे का वक्त है। 5:40 मगरिब के 5:40 का मगरिब का वक्त है ना। और हमारे इधर 6:15 पर आज़ान होती है। जी जी जी। तो मुनासिब वक्त कब मिल पाएगा? तो मगरिब के बाद, क्योंकि जिस वक्त आप मगरिब की नमाज पढ़ के फारिग होंगे ना, उस वक्त हमारे यहाँ अजान हो जाएगी। क्यों ना ऐसा करते हैं कि रात में इशा के बाद 9 से 10 के बीच में बात कर ली जाए, मुनासिब होगा तो। और 9 के बाद, 9 बजे के बाद। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, 9 बजे के बाद में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, वैसे मैं 12 बजे तक वक्त निकाल लूँगा। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप पर सारे हवाले भेज दिए हैं, आप एक बार नज़र कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको जवाब देने में आसानी होगी। ठीक है सर? ठीक ठीक। चले, ठीक।